नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक कविता पढ़ के सुनाएंगे। इस कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखी है। हम आपको इसके बारे में डिटेल में बाद में समझाएंगे। पहले मैं आपको ये कविता में पढ़ के सुनाता हूँ कि इस कविता में क्या है। तो ये कविता कहती है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, इसमें आप देखोगे जो कवि है ये कहना चाहता है कि आप जीवन में बहुत तरह के फेलियर फेस कर सकते हो, लेकिन आपको उन फेलियर से डिटर नहीं होना है। आपको उस फेलियर से घबराना नहीं है। आपको अपना टारगेट, आपका डेस्टिनेशन, आप उसको ध्यान में रखिए हमेशा। एंड एंजॉय द जर्नी। डोंट थिंक सो मच अबाउट योर डेस्टिनेशन, एंजॉय द जर्नी। जैसे आप देखते हैं समुंदर में आपने या कभी नदी में आपने किसी नाव को देखा होगा, किसी बोट या किसी शिप को देखा होगा, तो आप देखोगे कि इतनी इतनी समुद्र लहरें, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिप है या वो बोट है वो पानी में नहीं जाएगा। एंड आप, ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी लहरें देख के यदि शिप उसको सोचेगा, यार ये बड़ी बड़ी लहरें हैं, मैं तो पार कर नहीं पाऊंगा, क्यों जाऊं मैं, क्यों मैं आगे बढ़ूं, मैं डैमेज, मेरी माय रेपुटेशन, माय होल बॉडी कैन बी डैमेज्ड। बट दैट इज नॉट हाउ शिप और बोट गो इनटू द वाटर, राइट। अगले पैराग्राफ में वो कहते हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है। आपने कभी चींटियों को ऑब्जर्व करा होगा, यदि उनको खाने का कोई दाना मिलता है तो वो दाना लेके वो क्या करते हैं, चींटियां कभी अकेले उस टाइम पे नहीं खाती, वो दाना लेकर अपने अपने घर में जाती हैं। घर उनका, मेरे को नहीं पता उनके घर को क्या कहते हैं, तो वो उसको चींटियां लेके जाती है, तो दीवारों पे चढ़ती हैं। अब दीवारों पे चढ़ना, इतनी छोटी सी चींटियां होती है तो वो बार बार गिर जाती है। तो आप कभी चींटी, आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना अपनी लाइफ में, आप चींटी कभी चढ़ रही होगी, आप उसके बीच में हाथ में उंगली, जब वो चढ़ रही है, जब आप उसको उसके रास्ते में एक उंगली, आप अपनी उंगली लगा देना, तो वो रुकेगी नहीं, वो या तो दूसरा दूसरा वे फाइंड करेगी या वो गिर जाएगी। अब वो गिर जाएगी तो ऐसे नहीं कि वो दूसरा रास्ता ले लेगी नीचे, आधा घंटा वेट करेगी, 2 घंटे वेट करेगी, वो तुरंत चढ़ने की कोशिश करती है। तो आप चींटी से सीख सकते हो। इसका मतलब यह है कि आपके रास्ते में कई सारी बाधाएं आएंगी, आपको लोग परेशान करेंगे, आपको लोग टॉर्चर करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना रास्ता बदल लें या आप ये सोचें कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। आपको हमेशा ये सोचते रहना है कि यार मेरे को तो टारगेट पे जाना है, मैं भले दूसरे रास्ते से चले आऊं या तीसरे रास्ते से चले आऊं, मैं कोई भी बंदा आके मेरे टारगेट से मेरे को मूव नहीं कर सकता। दैट्स इट। अब जैसे जो सेकंड पैराग्राफ कहता है, डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। जो डाइवर्स होते हैं, दे गो इनटू द वाटर, दे ट्राई टू फाइंड समथिंग वैल्यूएबल इन द वाटर। अब वो ऐसा नहीं है कि आप परमानेंटली वाटर में रह सकते हो, तो वो आपको कंटिन्यूसली जाना है, फिर कंटिन्यूसली बाहर आना है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार एक डाइवर जाएगा अंदर और कुछ ना कुछ वैल्यूएबल आइटम लेके आएगा, लेकिन किसी ना किसी उसकी कभी ना कभी तो उसके हाथ में वैल्यूएबल आइटम आएगा ही। तो आप कोई चीज टारगेट, आप कोई चीज ट्राई कर रहे हो, आप बहुत वैल्यूएबल है आपके लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार फेलियर आपको मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी जिंदगी और फेलियर मिलते रहेंगे। आप कोशिश करते रहिए यार, कभी ना कभी तो आपको सक्सेस मिलेगी। 100 बार, 100 बार, 100 बार, 200 बार, अरे ट्राई करते रहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन आपको फिर मिल गई, फिर आप देखो उसके फ्रूट्स, आपकी लाइफ सही हो जाएगी। फिर थर्ड पैराग्राफ में कहते हैं असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। इफ यू गेट अ फेलियर, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। आपको फेलियर मिला है, आप देखो कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आप देखो कि यार क्या इस चीज को हम, क्या इस चीज में हम बेटर कर सकते हैं, क्या कमी रह गई थी हमें लास्ट टाइम। आप उस एलिमेंट को लो, उस पर वर्क करो, कंटिन्यूसली आप इम्प्रूव करते रहो अपने आप को। तब तक आप इम्प्रूव करते रहो जब तक आपको लगे कि यार अब मैं इस लायक हो गया हूँ, अब मेरे को सक्सेस मिलनी ही है। तो यदि आपको फेलियर हो रही है तो आप उस फेलियर से सीखो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो लोग कहते हैं ना कि मैं दो चीजें करता हूँ, या तो मैं सीखता हूँ या मैं जीतता हूँ, ऐसे लोगों से आप सीखो। और ऐसा नहीं है कि आज आप देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फेम है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये सब ऐसा नहीं है कि इन्होंने जब बचपन में पैदा हुए, ठीक है, इन्होंने कुछ किया नहीं लाइफ में और सक्सेस मिल गया, ठीक है, इन्होंने, इनको लाइफ में बहुत कुछ करना पड़ा। तो दोस्तों यदि आपको लाइफ में कुछ चाहिए, आपको फेम चाहिए, मनी चाहिए, पावर चाहिए, तो आपको लाइफ में कुछ करना पड़ेगा। आपको फ्री फ्री में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, आई होप यू विल लाइक इट, एंजॉय इट, थैंक्स एंड हैव a nice day.